इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं साथियों, और कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। हम हमेशा ही आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे आपको जरूर सहायता मिलती है आपकी कृषि में, आपकी खेती में। तो आज तो हम बात भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। कृषि संबंधी जितनी भी देखिए जानकारियां होती है, जो आधुनिक संसाधन के बारे में, आज हम उसको लेकर आए हैं। क्योंकि अब देखिए ना, आप कहते हैं कि आज का समय जो है वो जानकारियों का समय है, इन्फॉर्मेशन का समय। अगर इससे कहीं आप पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि खेती जो है भाई निरंतर जो है समय के साथ बदलती जा रही है और उसमें कई बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचना, आपको होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कृषि संबंधी जानकारी के आधुनिक संसाधनों के बारे में। और रजनीश, हमारे विशेषज्ञ कौन है? जी, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, जो कि वैज्ञानिक हैं, कृषि विस्तार संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता देते हैं कि साथियों, फोन इन कार्यक्रम है। अगर कृषि के आधुनिक संसाधनों के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, जी इसी से संबंधित पूछेगा प्रश्न आज, क्योंकि विशेषज्ञ हमारे इसी से संबंधित आए हैं। तो कृषि के संसाधनों के जितने भी आधुनिक संसाधन है उनके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप नंबर डायल करें 23421081। एक और फोन नंबर है हमारा, वो है 23421083। तो आप इन नंबरों पे हमें फोन कर सकते हैं। और जैसे कि विषय आरती ने बताया कि कृषि संबंधी जानकारी के आधुनिक संसाधन, इस विषय से जुड़ी कोई भी आपकी जिज्ञासा है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो हमें फोन कर सीधा पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उसका आपको जवाब देंगे। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे श्रोता जुड़ते हैं फोन के माध्यम से, तब तक हम उनकी तरफ से और अपनी जिज्ञासा जितनी है उसको शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आधुनिक संसाधनों के बारे में जानना चाह रहे हैं जानकारी की। तो आधुनिक संसाधनों की जरूरत समय के साथ बदलने के लिए तो चाहिए, और क्या इसके महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान मित्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जुड़े हुए किसान भाइयों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जो आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय जो आपने रखा है, कृषि संबंधी जानकारी के आधुनिक संसाधन, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसका सीधा असर हमारे किसान भाइयों की उत्पादन क्षमता पे, उनकी आय पे और मैं तो कहना चाहूंगा कि उनकी जीवन शैली के सुधार के लिए भी बहुत, आज के समय के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज के समय में जैसे हम बात करते हैं कि कृषि में तकनीकी और डिजिटल साधनों की उपयोगिता काफी हद तक बढ़ गई है। खेती में सही जानकारी, सही नई तकनीकों के बारे में जानकारी, आधुनिक संसाधनों किसानों को समय पर अगर मिल जाए तो उनकी आधी समस्या वैसे ही समाधान हो जाता है। तो इस विषय पे चर्चा करने से पहले, जैसे आपने पूछा कि आधुनिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जैसे हम बात करते हैं आंकड़ों की कि जैसे हमारा कृषि में जो सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात करते हैं तो 17 से 18% है। जब 1950 के आसपास जब ये 50% तक होता था, तो एक तो अपना सकल घरेलू उत्पाद GDP कम हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं कि 50 से ज्यादा 58 से 60% तक जो अपनी आबादी है उनका आजीविका का साधन भी हमारा देश में कृषि है मुख्यतः। जो कृषि है वो आजकल जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं कि जो संसाधन है वो हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, चाहे जल की बात करें या दूसरे संसाधनों की बात करें। तीसरा, उर्वरक और कीटनाशकों का सही प्रयोग कैसे करना है, और बाजार मूल्यों की अस्थिरता हमेशा बनी रहती है, तो उसके बारे में सटीक जानकारी उनको कैसे मिले, और नई जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी का अभाव रहता है। तो इस चीजों को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि आज के समय में कृषि संबंधी जो जानकारी और जो आधुनिक संसाधन है वो काफी हद तक इनकी समस्या में समाधान कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में किसान भाई ऐसी जो कृषि के नवाचार है, नई तकनीकी है, जो संसाधन है, उनकी आवश्यकता बहुत काफी हद तक बढ़ गई है। जी। आधुनिक संसाधनों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि जो तकनीकी संसाधन है बहुत सारे आ गए हैं, मशीनरी संसाधन बहुत सारे आ गए, इसके साथ साथ डिजिटल ये जो संसाधन है वो भी अपने पूरे चरम पर आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान मित्र है, इनको दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर समझाइए और ये भी समझाइए कि किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे आपने पूछा कि कृषि के संबंधित जो तकनीकी और जो डिजिटल माध्यम के बारे में, तो ये दोनों ही ऐसे
प्लेटफॉर्म है कि जिनसे किसानों को एक नई संभावनाओं के साथ जोड़ा है। जैसा कि हम बात करते हैं कि ये न केवल इनको जानकारी सुलभता से प्रदान करते हैं, ये एक ऐसे माध्यम है जिसे किसान भाई जो कृषि के विशेषज्ञ है उनके बीच में जो भी जानकारी है, जो भी नवाचार है, जो भी नई तकनीकी ज्ञान है, उसका आदान प्रदान बहुत आराम से घर बैठे कर सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे किसान भाई कुछ कोई भी समस्या आती थी तो या तो जो एग्रीकल्चर का संस्थान है या फिर एग्रीकल्चर सेवा केंद्र है वहां पे उसको फिजिकली जाना पड़ता था। आज के समय में उसकी लागत, श्रम और उसका पैसा दोनों में बचत हो जाती है, क्योंकि घर बैठे बैठे जो जानकारी उनको चाहिए और बहुत ही कम समय में उनको मिल जाती है। तो इसी क्रम में मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कुछ जो तकनीकियां हैं और उनके क्या क्या संसाधन है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसी क्रम में मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उसकी बात कर लेते हैं किसान कॉल सेंटर की। जी जी। तो ये एक ऐसा माध्यम है, मैं हमारे जो किसान भाई जो यूज कर रहे हैं उनको तो जानकारी होगी, जो नए किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका एक टोल फ्री नंबर है, आप अपने लैंडलाइन से या फिर आपके अपने मोबाइल फोन से आप फोन करके सीधे आप जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी समस्या का समाधान चाहते हो, जिस प्रकार की जानकारी चाहते हो, आपको तुरंत आपको मिल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान कॉल सेंटर के जो नंबर है जो है 1801801551 जी। तो इस नंबर से आप कभी भी सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 7 दिन आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब कॉल सेंटर का नंबर एक बार फिर दोहरा दें ताकि हमारे सुनने वाले सभी। मैं आपको दोहरा देता हूँ 1800180151 जी। तो डॉक्टर साहब एक चीज और इसमें जानना चाहूंगी, कॉल सेंटर का जो नंबर है ये जहां तक मेरी जानकारी है इसमें जो हमारे किसान मित्र हैं अपनी भाषा में भी सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप जो जिस भाषा में आप अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के अलग अलग भागों में हमारे जो किसान कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो उसमें आप जैसे सपोज मैं अभी राजस्थान से कॉल कर रहा हूं तो मेरे को उसी जोन में कनेक्ट होगा और उन्हीं विशेषज्ञों से मुझे जोड़ा जाएगा। जी जी। तो ये इसमें प्रावधान है। दूसरा मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2023 के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा किसान भाई इसमें लाभान्वित हुए हैं, जो इससे जुड़ के और इसे अपनी जानकारी जो भी अपनी समस्या है उनका समाधान के लिए। इसी क्रम में मैं एक और बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं पूसा संस्थान से संबंध रखता हूं, तो हमारे पूसा संस्थान से संबंधित अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो हमारा भी एक टोल फ्री नंबर है। उसका नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा 1800118889, जिसको हम पूसा एग्रीकॉम के नाम से जानते हैं। जी। ये इसमें भी किसी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसान भाई जिनको पूसा संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई नवाचार, तकनीकी, बीज, किस्मों, जो भी जानकारी चाहिए वो हमसे सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारे हर विषय के विशेषज्ञ हमेशा अवेलेबल रहते हैं जो उनको समस्या का समाधान करते हैं। और आरती, मुझे लगता है इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, तो उन्हें भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे बात करते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सरवन है, मैं राजस्थान गंगानगर से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी, मेरा प्रश्न है किसान कॉल सेंटर में राजस्थान से भी कॉल लगा सकते हैं टोल फ्री नंबर में? हाँ सर, कहीं से भी लगा सकते हो, देश के किसी कोने से लगा सकते हो, आप अपने घर बैठे फोन लगा सकते हो। तो हमारे किसान में तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि देखिए कई लोग होते हैं ना भाई, सोचते हैं कि फोन पे हम पूछेंगे कैसे अगर हमें वो भाषा नहीं आ रही है, हिंदी, इंग्लिश या कोई सी भी भाषा। तो ये बड़ी सुविधा है कि आप डायरेक्ट अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं और बड़ी सहूलियत से उसमें समझा भी जाता है। जी, और उसमें आपको उसी में आंसर भी मिलता है, रिप्लाई भी आपको उसी भाषा में मिलता है, तो समझने में बहुत आसानी होती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हम तकनीकी की बात कर रहे थे, आजकल AI की बड़ी चर्चा होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ये आधुनिक जो हमारे संसाधन है इसमें कहीं यूज हो रहा है और हमारे किसान भाई बहनों को इससे कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी डिजिटल क्रांति का जो समय चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं, ये कृषि के क्षेत्र
क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहे हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके सबसे पहले तो अपन बात कर लेते इन तकनीकों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि फसल के प्रबंधन में इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो जिसको अपन अंग्रेजी में फोरकास्टिंग बोलते हैं, पूर्वानुमान करने के लिए, जैसे कब वर्षा होने वाली है, अगर अभी हम किसी फसल को लगाने की सोच रहे हैं तो उसका जब कटाई होगा तब उस टाइम बाजार में क्या उसका भाव रहने वाला है, तो इस टाइप के पूर्वानुमान लगाने के लिए, फिर संसाधनों की अनुकूलता के लिए भी इसको यूज किया जाता है। दूसरा, इससे रिलेटेड कई तरह के जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे अपने मिट्टी के नमूने या उनसे जो जानकारी है, जो अपन मिट्टी के नमूने लेके उसमें जांच कर लिए कौन कौन से पोषक तत्व है, उन बेसिस पे उस पर क्या सिफारिश होनी चाहिए, वो भी अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कीट और रोग प्रबंधन का, तो इसमें जो आजकल कुछ ऐसे स्मार्टफोन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित एप्लीकेशन बनाए गए हैं, ऐसे कई एप्लीकेशन है, उनके थ्रू कीट और बीमारियों की पहचान करके त्वरित सुझाव अपन सुझा सकते हैं। तो और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इस टाइप के हैं उसमें 70 से 80% तक सटीकता के साथ, जैसा एक अपन विशेषज्ञ से बात करते हैं उसी प्रकार 80 से 90% सटीकता के साथ भी अपन को जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से मिल सकता है। और दूसरा, जैसे अपन पिछले क्रम में अपन बात कर रहे थे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वहां किसान कॉल सेंटर की बात की थी, पूसा के जो हेल्पलाइन पूसा एग्रीकॉम की बात की थी, उसी क्रम में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आजकल फसल प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इसके बाद में दूसरी चीज आती है कि आपको किसान भाई सबसे ज्यादा चिंतित रहता है कि उसकी फसल का सही दाम कैसे लगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो ई नाम पोर्टल है, जिसको राष्ट्रीय कृषि विकास करके ई नाम पोर्टल से है, तो देश भर की जो सारी मंडियां हैं, कृषि मंडियां, उनको ई नाम पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। तो पहले के समय में क्या होता था कि जैसे हमारा किसान भाई यहाँ पे अपना उत्पाद कर रहा है तो वो अपने जो नजदीकी मंडी में, क्योंकि हमारी जोत कम है, उनके पास कम उपज है, तो ज्यादा दूर तक वो उनको ले जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। अभी ई नाम पोर्टल के थ्रू आप अपना पंजीकरण करा के हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। जो सबसे अच्छी उनको प्राइस मिल रही है, जो अच्छी वैल्यू दे रहा है, किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। तो ये जो डिजिटल संसाधन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका करके काफी हद तक किसान भाई हमारा फायदा ले सकते हैं। साथियों, आप सुनने कार्यक्रम किसान की बात, और आप सभी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से, जिसमें आज हम चर्चा करें कृषि संबंधी अगर जानकारी आप आधुनिक संसाधनों के बारे में लेना चाहते हैं तो इस विषय पे आप सुन सकते हैं। और हमारा एक विशेष कार्यक्रम रजनीश, जो कि हर महीने के दूसरे शुक्रवार को अब आता है, कृषि चौपाल, आधुनिक कृषि चौपाल, तो आइए उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती की बात होगी आधुनिक कृषि चौपाल के दूसरे अंक में। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। अब खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर होगा तो वो खाद की मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो बागवानी फसलों की उपयोगिता और अधिक हो जाती है, अधिक से अधिक सुरक्षित उत्पाद जो है सबको उपलब्ध करा सके। शहर का पैसा गांव में और गांव का पैसा गांव में, ये प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है सर। जैसे हमारी मिट्टी है, ये जीवित है, अगर हमने इसके अंदर जीवाणुओं को मार दिया तो ये निर्जीव है। प्राकृतिक खेती में हर तरह का जीव है, उसको पनपने का मौका देते हैं। अमरूद प्राकृतिक होने के कारण डबल रेट में फार्म से बिकता है, जो बचता है उसका सिरका बनाते हैं, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि है। और ये केमिकल के मंडियों में जाओगे तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से ही कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग को, गौ माता को समझो। तो सुनना न भूलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आकाशवाणी की खास प्रस्तुति कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक, 17 जनवरी दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कृषि संबंधी जानकारी के आधुनिक संसाधनों के बारे में आप तक जो है जानकारियां पहुंचा रहे हैं। इसके विषय पे आप जान सकते हैं। एक बार फोन नंबर आपको दोहरा देती है, 011 दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप नंबर डायल करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। डॉक्टर साहब, आधुनिक जानकारियों की बात करें तो अभी हमने कुछ पोर्टल्स जो है उनके बारे में बात की, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में हमारे जो किसान मित्र हैं वो
उनको पता होना जरूरी है कि अगर वो इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं किस किस माध्यम से ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का हो या दूसरा हो, सबसे पहले मैं सबको एक हिदायत है सबके लिए कि जो कृषि मंत्रालय की जो संस्थानें हैं उन संस्थानों के जो आधिकारिक जो उनके प्लेटफॉर्म है उन्हीं पे आप जाएं। तो उस क्रम में मैं बताना चाहूंगा जैसे पूसा संस्थान है दिल्ली में, ये अपने एग्रीकल्चर कृषि के बारे में इनके अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वहां से कई तरह की जानकारी, कई एप्लीकेशंस है, वहां को आप अपने फोन में कई में आपको सिंपल बिना किसी पंजीकरण के, और हेल्पलाइन नंबर है उनसे करते। उसी तरह जो किसान भाई पशुधन से संबंधित जानकारी चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो करनाल में जो हमारा संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वैसे पशुधन के लिए बरेली में है वेटनरी का, डेयरी से व्यवसाय से संबंधित है, फिशरी से संबंधित है, तो उनके लिए जो उनकी संस्थान की वेबसाइट पे आप जाके और वहां से आप उनके जो आधिकारिक उनके जो एप्लीकेशंस है, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड है चाहे दूसरी है, उन एप्लीकेशन को आप पंजीकृत करके आप वहां पे जो वैज्ञानिक जानकारी है, जो शोध से संबंधित जानकारी है और जो वहां पे विशेषज्ञों की भी लिस्ट है, वहां से भी आप डायरेक्ट संपर्क साध सकते हैं। इसी क्रम में मैं एक चीज और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जैसे पूसा संस्थान ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय संस्थान है कृषि के क्षेत्र में, तो हमारे संस्थान में जो पूसा कृषि विज्ञान मेला होता है जी। वो भी, जिसको भी पहले हम इसको पारंपरिक जो हमारा संसाधन है उसमें मानते थे, पर आजकल जो आधुनिक का जमाना है तो उसमें को भी हम आधुनिक संसाधन में जोड़ के देख सकते हैं। जो जैसे हर बार हमारा मेला मार्च के फर्स्ट वीक में होता है, इस बार मेला थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, तो सभी मेरे किसान भाइयों और श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा मेला जो 24 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक 3 दिन का मेला है। इसके अंदर आपको जो कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार है, नई तकनीक की है, उसमें कृषि उपकरण से संबंधित जानकारी है, नई जो किस्में हैं, और हमारे बहुत से किसान भाई जो पंजाब हरियाणा और जो आसपास के एरिया से जो किसान भाई आते हैं उनके लिए बीज भी, जो उन्नत किस्में हैं उनके बीज भी मुहैया कराए जाते हैं। तो उसके लिए आप को ये जानकारी के स्वरूप में दे रहा हूं कि 24 से 26 जनवरी और या जनवरी, अभी आपने फरवरी 24 से 26 फरवरी के हमारे पूसा संस्थान के अंदर मेला है। और जो मेला का जो थीम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेले का थीम है कि उन्नत कृषि विकसित भारत जी। तो आपको हर तरह की जो आधुनिक जानकारी है, नवाचार है, हर तरह की जानकारी मिलेगी। और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो आंकड़े बताते हैं कि एक साल में कम से कम हमारे जो एग्रीकल्चर के जो विभिन्न संस्थान है, पिछले साल कम से कम 2500 कृषि मेले हुए थे। तो हमारे किसान भाई अगर रोज को ना जुड़ पाए तो एक दिन अगर वो कृषि मेले में भी भ्रमण कर लेता है तो वहां पे उपकरण से संबंधित, पशुधन से संबंधित, उसको फसलों से संबंधित हर तरह की जो सटीक जानकारी है, आधुनिक जानकारी वहां पे मिल जाती है। जी बिल्कुल, देखिए आधुनिक जानकारी अगर हमारे किसान मित्रों तक पहुंच रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये कि हमारी खेती बहुत उन्नत हो रही है और अपने पशुधन का भी बहुत अच्छे से वो ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, पशुधन से जोड़कर अगर देखते हैं तो आधुनिक क्षेत्र में ऐसा कुछ क्या खास है जो हमारे पशुओं को हेल्थ को लेकर या उनके रखरखाव को लेकर हमारे किसान मित्रों को मदद कर सकते हैं? पशुओं से संबंधित कई तरह के जो आधुनिक जो अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनसे जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे हमारे पशुधन जो किसान भाई ज्यादा बड़ा पशुधन रखते हैं, ज्यादा रखते हैं नंबर में, जैसे 100-50 डेयरी फार्म कर रखा है, डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें जब हमारा जो पशु है वो जब कब वो हीट में आता है तो हमारे किसान भाई को कई बार पता नहीं चल पाता है, क्योंकि पूरे झुंड रहता है 100 पशुओं का और 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकते। तो उसके लिए कई तरह के ऐसे एप्लीकेशन बनाए हुए हैं कि जब पशु के उसके हर एक में एक चिप लगा दी जाती है, मतलब उसके पांव से या उसके बॉडी से बांध दिया जाता है। तो जब भी वो पशु हमारा हीट में आएगा तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, तो कंप्यूटर पे ये सिग्नल आ जाता है कि अभी आपको यहाँ पे एआई करवाना है। उसी तरह जैसे हमारे पशुओं को क्या किस टाइप का मिनरल मिक्सचर देना है, और ऑटोमेशन की जब बात कर रहे हैं, आधुनिक संसाधनों की, जो बड़े डेयरी व्यवसाय है उसमें आपने मिल्किंग मशीन के बारे में सुना होगा। आजकल लेबर से आप अगर 100 पशुओं का दूध निकालना वो काफी समय भी लगता है और श्रम भी लगता है। तो मशीन के थ्रू तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, उनकी हेल्थ से संबंधित है कि जैसे फसलों में होता है वैसे ही पशुओं को कुछ है ना मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है, तो किस टाइम क्या दवाई देनी है, कैसे देना है, कौन सा मिनरल मिक्सर खिलाना है, तो इस टाइप की हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। इस बीच एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन्हें ले लेते हैं। हेलो, का टोल फ्री नंबर जानना चाहता हूँ दोबारा। पूसा संस्थान का जो टोल फ्री नंबर है 1800 11
8889। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बहुत सारी तकनीक के बारे में बताया, तो एक जो ड्रोन की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, तो कृषि में ड्रोन्स का क्या महत्व है और किस तरह से इस तकनीक का फायदा किसान भाई बहन उठा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अपन ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो आधुनिक संसाधनों की, तो ये अभी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जिस पिछले साल की अपन बात करें, कम से कम हमारे देश में 15,000 किसान भाई ड्रोन तकनीकी और जो सेंसर तकनीकी है इसको अपने खेती में यूज कर रहे हैं। ये कैसे कारगर होता है? जैसे ड्रोन और जो सेंसर तकनीकी से, जैसे प्रिसिजन फार्मिंग अपन जिसे बोलते हैं, तो ये आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ये अपने खेती की निगरानी में उनको सहायता करता है। जैसे किसी के पास बड़ा क्षेत्र है, जैसे 100 एकड़ का है, 200 एकड़ का, या बड़ा क्षेत्र है, तो एक तो होता है कि किसान भाई खुद जाके देखे कि कहां पे रोग की समस्या आ रही है, कहां पे कौन सा कीड़ा लग रहा है, कहां पे जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, कहां पे पानी की कमी हो रही है। जो निगरानी का काम है ये ऑटोमेशन से, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से। दूसरा, इनको जब फर्टिलाइजर के जो अपन एप्लीकेशन करते हैं, वहां पे वो देते हैं, सप्लाई करते हैं इरिगेशन में, तो उसमें ये जो आधुनिक तकनीकी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जहां पे ज्यादा जरूरत होती है वहां पे ज्यादा। तो इस हिसाब से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो सेंसर टेक्नोलॉजी है ये काफी कारगर होती है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि पूसा की जो मैगजीन है वो हमारे किसान मित्रों को, उसमें ऐसा क्या चीज है जिसके माध्यम से किसानों को मदद मिल सकती है? बताना चाहूंगा कि पूसा भी नहीं, हर एक संस्थान से जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, इसके अलावा एक तो वो अपने शोध पत्र है जो अपने अंग्रेजी माध्यम में पब्लिश करते हैं। दूसरा, हर एक संस्थान अपनी एक जो हिंदी पत्रिका निकालते हैं, तो उस हिंदी पत्रिका में, जैसे पूसा संस्थान है, इनकी भी हिंदी पत्रिका है। वैसे हमारा जो मंत्रालय है, जो ICR है, जिसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसकी वेबसाइट पे मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, कई सारी हिंदी पत्रिकाएं हैं, कुछ फसलों से संबंधित है, कुछ पशुओं से संबंधित है, जो उसमें हर चीज का जो अपडेटेड जानकारी है वो वहां पे दी जाती है। और किसान भाई उसको तो फ्री में अवेलेबल है, कुछ आप सब्सक्रिप्शन लेके मंथली आपके घर पे भी भेजी जाती है। जी, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। उम्मीद है साथियों, हमारे किसान भाइयों बहनों, कि आज की बात से आपको जरूर आधुनिक जानकारियों के बारे में कुछ पता चल ही गया होगा। बाकी किसान कॉल सेंटर नंबर आप तक पहुंचा देगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1800-180-1551। इस पे आप कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और मैं रजनीश आपसे विदा लेते हैं, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सीताराम बिश्नोई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।